तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप सारे लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों मैं आज जा रहा था अपने खेत भूसा उठाने को। उसके पहले मैंने उठाई रस्सी और डाली गाड़ी पे। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को मुड़ाया आज क्योंकि मुझे भूसा लेने जाना था, तो गाड़ी मुड़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं इसको कभी-कभी चलाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से इसको प्रैक्टिस है चलाने की। आज मैं बैठा भी अपनी गाड़ी पे, बैठने के बाद मैं चलाने लगा। चलाने से पहले मेरे को मम्मी मिल गई। मम्मी ने डाली मेरे गाड़ी पे झाल, भूसा उठाने वाली, और फिर मैंने अपनी गाड़ी मुड़ाया। फिर मेरे मन में आया चलो राजू पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, और सॉन्ग सुनने के बाद भाई वो मज़ा आया जो आप देख सकते हो। लास्ट तक बने रहिए। जोड़ी तू जब मुझा है मरोड़ी एक खड़ी से काली थार दुखी बंदरी चिट्टी घोड़ी ऐसी सजा दुश्मन का भी जोड़ी तू जब मुझा है मरोड़ी एक खड़ी से काली थार दुखी बंदरी चिट्टी घोड़ी पुलिस करेगा दुनिया में हर ठाट बाट की पुलिस करेगा दुनिया में हर ठाट बाट की उधर पूरी ताजी से उधर पूरी ताजी उधर पूरी तो हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं अपने खेत, गाना सुनते-सुनते राजू पंजाबी सॉन्ग। लेकिन क्या करूँ, अब वहाँ से आया लेकिन मैंने बोला ये उठाओ, वो उठाओ, लेकिन जब उठाया तो देखा बहुत भारी था। ऐसा लग रहा था कि बहुत हल्का है, लेकिन नहीं, हम दोनों लोग मिल के उठा रहे थे क्योंकि फिर दोनों लोग मिल के उठाने से थोड़ा हल्का लगा। लेकिन उठाने के बाद मैंने लाया उसको ठेले पे डाला। ठेले पे डालने के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत ही हल्का है, लेकिन 2 लोगों के बीच में तो हल्का दिख रहा था। लेकिन फिर मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, आओ आगे, मैं अकेला लेके आऊँगा। जब मैं वहाँ गया तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर ने और साथ में मेरी भाभी ने मिल के उठवाया। उसको मैं बँधाया, बँधाने के बाद ऐसा लग रहा कि मैं उठा लूँगा, और उनसे यही भी कह रहा था कि मैं उठा के टाँग दूँगा, लेकिन नहीं, ये मेरी गलतफ़हमी थी कि वो ऐसा दिखता है लेकिन वो इतना हल्का नहीं था क्योंकि ये भूसा है, और ये भूसा अपने गाय के लिए होता है क्योंकि उस सीज़न पे काम आता है जिस सीज़न पे चारा नहीं होता है, जब बारिश होती है, ये हमारे गाय के लिए। लेकिन मैं मम्मी और अपने सिस्टर सबसे बोला कि मिल के उठाओ तुम लोग, मैं अकेला उठाऊँगा। लेकिन उठाने के बाद तो ऐसा लग रहा था बहुत भारी है। लेकिन भाई इतना भारी था जैसे पहाड़ एक मैंने सिर पे लाद रखा था। देख सकते हो मेरी हँसी बंद हो गई। लेकिन क्या करूँ, मेरी मम्मी दौड़ते हुए आई और उसको उतरवाने के लिए। लेकिन इतना भारी था दोस्त, सचमुच जैसा दिखता है वैसा था नहीं, बहुत भारी था। उसके बाद रखा मैंने, और इतना खुश था मैं एक्साइटेड कि हाँ मैंने ला के डाल दिया, क्योंकि अगर गिर जाती तो बहुत बेइज़्ज़ती होती मेरी। फिर मैं गया जल्दबाजी में दौड़ते-दौड़ते, फिर मैंने देखा ये नहीं तो ये रखो मेरे सिर पे हल्की वाली, लेकिन मम्मी बोले ये ले जाओ बड़ी वाली। लेकिन तब तक देखो मैंने मौसम दिखाया आपको कि यहाँ का मौसम कितना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों इस मौसम में देखा जाए तो कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि धूप बहुत था। इस धूप में कोई भी बाहर नहीं निकलता क्योंकि हमें तो निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें भूसा उठाना था। क्योंकि भाई हम तो किसान हैं, इसकी प्रैक्टिस है हमें। लेकिन देखो मम्मी ने हमारे लिए फिर से एक बड़ी सी झाल रखी मेरे सिर पे, और मैं अपने सिर पे रख के आ ही रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब मैं गिरा दूँगा, लेकिन नहीं, फिर भी मैं वहाँ तक पहुँच गया अपने ठेले तक। उसको रखा, रखने के बाद उसको सेट कर रहा था। फिर मैं निकल पड़ा दोबारा लेने, और जब दोबारा लेने के लिए गया, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि देख सकते हो आप। देखो, मेरे सिर पे सही से रखी भी नहीं थी यार मैं, क्योंकि मैं इतना भारी था, वो थक गया था मैं, कि उसको उठा भी नहीं पाया था। सिर मेरा नीचे था, गर्दन टूटते हुए बची, लेकिन फिर मम्मी ने समझ गई कि इसको सही से रखो, क्योंकि इतना भारी था कि मैं उसको सँभाल नहीं पा रहा था। फिर उसको मैंने सही से रखा। अब मैं उनसे कह भी नहीं पा रहा था कि कितना भारी है, लेकिन फिर मेरा गाड़ी लोड हो गई। लोड होने के बाद मैंने ठेले को बाँधना शुरू किया। अब बाँधने में तो इतना टाइम लग रहा था, लेकिन फिर भी आपको दिखा सकता हूँ किस प्रकार से उसे बाँधना जाता है। जैसे लोड हो जाए गाड़ी, कि कैसे-कैसे बाँध के उसको मैं ले जाता हूँ, क्योंकि वो रास्ता बहुत ख़राब थी। यहाँ से मैंने ऐसे बाँधा, बाँधने के बाद क्या है कि यहाँ पे जो चैन है, चैन के बगल में से बाँधना पड़ता है। चैन में नहीं बाँधा, मतलब साइड में। उसके बाद मैंने रस्सी फेंकी उस साइड, अपनी सिस्टर से बोला इसे पकड़ो। उन्होंने पकड़ के खींचा और मैं उधर से आया, क्योंकि इसे बाँधना बहुत ही मजबूती से पड़ता है, क्योंकि हमारे उधर की रास्ता थोड़ी ख़राब है। क्या है कि ये रास्ता उतनी बढ़िया नहीं है, ऊबड़-खूबड़ है भाई, बहुत दिक्कत होती है ले जाने में गाड़ी। उसके बाद मैं इसको सही से करके बाँध रहा था, क्योंकि ये फिसलती है, ये झालें फिसलने लगती हैं, और फिसलने के बाद ये सँभाल भी नहीं पाओगे क्योंकि नीचे चली जाएँगी। और मैं इसको बाँधने के बाद
अच्छे से ही कायदे से बांधता हूँ, बांधने के बाद इसको फिर रेडी करके चलने की सोचता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार रास्ते में कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी दिक्कतें आती रहती हैं। और ये बांध रहा था, बांधने के बाद इतना कोई सही नहीं लग रहा था कि यार ये सही रखेंगे, सही बंधेंगी, लेकिन नहीं, सही बंध चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सही नहीं बंधेंगी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये सही नहीं बंध रही। फिर उसके बाद मैं चलने लगा। हाँ, वो बहुत ही खुश था यार। ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा चला लूँगा। काफ़ी टाइम से चलाया नहीं था इस गाड़ी को, क्योंकि मुझे पता था काफ़ी टाइम से मैं घर नहीं आया था, और जब चला रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं गिरा ना दूँ, कितना भारी बोझ है। लेकिन चलने दो गाड़ी को, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सीखते भी हैं और चलाते भी हैं। देखो रास्ता कैसी है हमारे यहाँ की, एकदम ख़राब है, क्योंकि खेत-वेत जाते हैं ना इसी से, तो यहाँ की रास्ता ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने अपने सिस्टर से बोला धक्का दो, धक्का देते अपने घर घर को लाया मैंने। तो देख सकते हो भाई, वहाँ पे इतनी ख़राब रास्ता थी कि मैं इसको चला नहीं पा रहा था। देखो थोड़ा पलटते-पलटते बच गई। और फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ, देख सकते हो कितना भारी था कि मैं चला-चला के थक गया था। इसको उठा के रखने से ही मैं थक गया, देखो। और ऊपर से मेरी झाल फिसल रही थी। लो, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जब सही से ना बंधे तो उसके बाद ये दिक्कतें आती हैं, देख सकते हो दोस्तों। इसको सही कर रही मेरी सिस्टर, मैं भी, लेकिन ये सही नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं हो चुका था परेशान। अब मैं हँस भी रहा था, लेकिन क्या करूँ, मुझे ले जाना था और मेरा हैंडल मुड़ नहीं रहा था। और मैं कोशिश तो कर रहा था इसको सही से ले जाऊँ, लेकिन फिर मुझे पैदल चलना पड़ा। अब इसको पैदल ही ले जाना पड़ेगा मुझे। पहले तो मैं सोच रहा था कि बैठ के जाऊँगा, लेकिन क्या हुआ, सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता दोस्तों। अब वैसे ही आप लोग भी देखो, पैदल आ रहा था लेके इसको मैं, क्योंकि बहुत दूर से लाना पड़ता है। और फिर मैं क्या करूँ, इतनी दूर से धक्का देना पड़ा सिस्टर को मेरे। तो बोले भैया ऐसा करो आप बैठ लो। मैंने कहा बैठने का मेरे को कोई चांस ही नहीं है इस पे। फिर मैं उससे कहा कोई ना, थोड़ी दूर रुको और चलते हैं। फिर उनको धक्का देना पड़ा। फिर मैंने देखा कि रस्सी फंस रही थी हैंडल में, क्योंकि वो मुड़ ही नहीं रहा था, उसको खींच खींच के चलाना पड़ रहा था। और साथ में ये भूसे की झाल गिर रही थी नीचे। रास्ता इतनी ख़राब थी, गड्ढे गड्ढे थे सारे के सारे, क्योंकि इन गड्ढों के कारण हमारी गाड़ी पलटते बचती है। ये गड्ढे सड़क है ना, सड़क में इतने ज़्यादा गड्ढे, बारिश वारिश होती है तो यहाँ की सड़कें पूरी ख़राब हो जाती हैं। अब मैं सोच रहा था बारिश होने से पहले पहले इस भूसे को अपने घर पहुँचाना है, क्योंकि हमारी गाय यही खाती है, हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं है, क्योंकि बारिश से पहले हमारे पास यही होता है, देख सकते हो। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गट्ठर बांध कर चलाना छोटी बात नहीं थी भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप में यही दिक्कत होती है लेके घर। अब देख सकते हो ये मोड़ भी नहीं रहा था, मोड़ पर इसको मुड़ा रहा था लेकिन ये मुड़ नहीं रहा, मेरा हाथ फंस चुका था, लेकिन फिर मैं इसका पहिया पकड़ के खींच रहा था, क्योंकि इसको किसी तरह मुड़ाना था, क्योंकि झाल आगे जा चुकी थी जहाँ पे मैं बैठ के चला रहा था। अब झाल पीछे जा नहीं रही थी, क्योंकि भारी जाल थी। अब इसको मोड़ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के पहिया को मुड़ाता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था दोस्तों। हाँ, इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि इसको मुड़ाना बहुत ज़रूरी था, और नहीं मुड़ाता तो शायद ये आगे जाके किसी के घर में लग जाता। लेकिन आई होप, क्योंकि मैं वहाँ से निकाल लाया दोस्त। मैं तो बहुत खुश था इस चीज़ पे कि शुक्र है कहीं भी मैंने गिराया नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपनी जगह जहाँ लाया, जहाँ मुझे लाना था वहाँ मैं ले आया। क्योंकि इसको लाने के बाद तुरंत खोला, खोलने के बाद उतारने लगा, उतारने के बाद भाई मैंने इसको क्या किया, जो झालें फट रही थी उनको सेट किया। जो झाल यहाँ पे फंस चुकी थी उसको मैं निकाल रहा था। अब लेकिन मैंने अपनी बहन से बोला इसको निकालने के लिए मुझे इस साइड आना पड़ेगा, तुम उधर से पकड़ो, लेकिन नहीं। फिर मैंने सोचा इसको अकेले उठा लूँगा। पास में आ जाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही सब काम कर लूँगा, नहीं, लेकिन ये ऐसा लग रहा था मेरे सिर के अंदर सब घुस गया था इसका भूसा। फिर मेरे को देखा पकड़ के खींचना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है कि ये फटी नहीं थी झाल। अगर ये फंस के फट जाती तो भाई दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर मैंने बोला इससे कि ये वाली पकड़ो, इसको उतारना है। थोड़ी मदद करती है मेरी सिस्टर भी, लेकिन फिर मेरे को लगा मैं अकेले उठा लूँगा, लेकिन इतना भारी था कि उठा ही नहीं पाया। लो, फिर करा ली मैंने अपनी बेइज़्ज़ती। लेकिन फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, इसको उठा लूँगा, लेकिन ये मैं भूल चुका था ये बहुत भारी है। फिर मैंने इसको मिल के उठाया, लेकिन लास्ट वाली में फँस गए थे थोड़ा-सा। लेकिन फिर कोई बात नहीं, हम दोनों लोग ने मिल के उठाया। उठाने के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कहीं गिराया नहीं, और थोड़ा मेहनत तो पड़ती है, और मैं इतना खुश था कि शुक्र है कि कहीं गिराया नहीं। उसके बाद मैंने उठाई रस्सी, रस्सी उठाने के बाद समेट के अपने गाड़ी पे डाला, और फिर दूसरी बार मुझे जा। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। इस कारण कृपया अपने भाई को भी सपोर्ट करें दोस्तों। ओके, बाय बाय।